तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं अपने कमरे में शांति से सो रही थी जब मुझे अचानक से कुछ आवाज़ें आई। मैं हैरान हुई क्योंकि मैं भी शादीशुदा औरत थी, इसीलिए मैंने तुरंत इन आवाज़ों को पहचान लिया। पर मैं हैरान थी कि इस घर में ऐसा कौन है जो ये आवाज़ें निकाल रहा है। उठकर उन आवाज़ों के पीछे जाने लगी तो सामने देख के हैरान रह गई। ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी वह कमरा तो मेरी विधवा चाची का था। यहाँ तक आते आते मुझे यही लगा था कि शायद मैं नींद में थी, इसीलिए मेरे दिमाग में ऐसी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन यह तो मेरी चाची की ही आवाज़ थी। मैं अपने दिल पर हाथ रख कर रह गई थी। यह क्या हो रहा था? मैं कमरे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी तो हैरान रह गई। फिर देखा कि खिड़की खुली हुई है। हिम्मत तो नहीं हुई, पर खिड़की से जब अंदर देखा तो पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई, क्योंकि मेरी चाची तो उस कमरे में चार चार जवान। मेरा पति पूरा दिन घर से बाहर रहता और घर में मैं अकेली रहती। इन्हीं दिनों मेरे एक चाचा इस दुनिया से चले गए। उनका देहांत हो गया। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान थी, क्योंकि मेरे चाचा जी की दूसरी बीवी थी। उन्होंने इससे पहले जिस औरत से शादी की थी वह उन्हीं की उम्र की थी, पर वह इस दुनिया से चली गई तो चाचा एक जवान दुल्हन ले आए। जब चाचा इस लड़की को घर में लेकर आए थे, सभी लोग हैरान थे। कहते थे कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचाकर आ गया है बेशर्म। सब कहते थे कि चाचा से ठीक तरह से चला तो जाता नहीं है, शादी कैसे कर ली और इतनी जवान लड़की को सुखी कैसे रखेगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी नहीं देखा था कि जब चाचा की शादी हुई तो वह फिर से जवान हो गया था। उसने अपने सफ़ेद बालों को रंगना शुरू कर दिया और तौर तरीके और जवानों जैसे कपड़े भी पहनने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लगता था कि उसके अंदर अचानक से ताकत आ गई है। एक बात मेरी अम्मा कहती थी कि जवान औरत बूढ़े मर्द को भी जवान कर देती है। उस वक्त मैं छोटी थी तो मुझे उन बातों की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मेरी भी शादी हो गई और मैं अपने घर में अपने पति के साथ होती थी तो इसीलिए अब मुझे भी इस बात की समझ आ गई थी। मन ही मन मैं चाचा पर हंसती थी कि देखो तो सही, जरा बूढ़े तो हैं लेकिन हरकतें तो देखो। मेरा पति भी कहता कि उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें खुश रहने दो, तुम सबको क्या है। मैं उसे कहती थी कि हाँ, आप तो उनका ही साथ देंगे, वो आपकी जाति के जो हैं। चाची का नाम मोहिनी था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पतली कमरिया थी और साड़ी हमेशा कमर से थोड़ा नीचे बांधा करती थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। कहने को उन्होंने अपने पल्लू को मुंह में डाला होता था कि आधा मुंह नजर न आए, लेकिन यह जो इतनी बड़ी कमर नजर आती थी, इसका क्या, जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। मेरे चाचा भी उनको मना नहीं करते, कहते साड़ी को जरा ढंग से बांध लो, लेकिन वह तो उनको देखकर खुश होते रहते। उन दोनों के बारे में हमारे सारे परिवार वाले बुरी बातें ही करते थे, कोई अच्छी बात नहीं करता, पर वे आपस में खुश रहते तो फिर किसी का क्या था। लेकिन एक दिन बड़ी ही अजीब खबर मिली कि चाचा अचानक ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इस दुनिया से चला गया। हम लोगों के लिए खबर बड़ी अजीब थी। सब ने कहा कि उसकी उम्र थी, ऐसे उम्र में तो कभी भी कुछ भी बीमारी आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो बनती है ना। पर वजह का पता ही नहीं चला। चाची विधवा हो गई और अब उनको कोई भी अपने घर में रखने की तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी औरत को कौन अपने घर में रखे जो किसी की नज़रों में आ जाए। एक तो वह सुंदर इतनी थी, उस पर जवान, और कपड़े ऐसे पहनती थी कि जैसे चाहती ही कि सब लोग उनकी तारीफ ही करें और देखें। और सब परिवार वाले थे, सब सर झुकाकर बैठ गए कि अब इसका क्या करें, यह तो हमारे खानदान में है,
हाँ, जिस मर्द के साथ थी वह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां तो बनती हैं और जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। मेरे घर में बच्चे भी नहीं थे और पूरे परिवार में से हमारा घर ही सबसे छोटा था, यानी कि 2 लोगों का घर था। तो यूं समझने के पंचायत का वह माहौल बन गया और फैसला यही हुआ कि चाची हमारे घर में रहेंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे भी सहारा हो जाएगा और उनको भी घर मिल जाएगा। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, बहुत मासूम था, कोई भी बात कहो मान लेता था। जब उससे बात की तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि कभी कभी भी रातों के लिए शहर से बाहर चला जाता हूँ तो मुझे तेरी बड़ी चिंता हो लगी रहती है। वह घर में होगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। कल को हमारे यहाँ बच्चा वगैरह पैदा होगा तो उसका भी ख्याल रख लेंगी। हाँ, यह अलग बात है कि चाची कोई घर को संभालने वाली औरत नहीं थी, वह अपने आप को संभाल लेती, यही काफ़ी था। लेकिन जब से चाचा का देहांत हुआ था वो खामोश हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब तो अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। सब कह रहे थे कि लगता है बहुत प्यार था दोनों में, पर मेरी अम्मा इस सब के खिलाफ थी। वह कहती थी कि यह औरत अच्छी नहीं है। हाँ, उनको तो जाहिर है चाची से बैर तो था ही, क्योंकि वह उनकी देवरानी थी और उन्होंने कहा कि इसे अपने घर में तो रख रही है, पर इसको इसकी औकात पर नज़र रखना, इससे कहना कि काम भी करे और ज़्यादा हीरोइन बनकर ना रहे। फिर क्योंकि अब तो यह किसी की विधवा है, सुहागन नहीं है। मैं सख्त दिल की नहीं थी। मैंने अम्मा को समझा दिया, अम्मा आप फिक्र नहीं करें, ऐसा ही होगा। चाची अपने सामान लेकर हमारे घर आ गई तो मैंने उनको कहा कि इसको अपने ही घर समझें। हमारे घर में 2 कमरे वैसे भी खाली पड़े थे तो एक कमरा उनको दे दिया। यह कमरा मेरे कमरे की बिल्कुल सामने था, लेकिन बीच में थोड़ी सी खुली जगह थी और आंगन बना हुआ था। वह तो ऐसा, लेकिन सारे काम करने लगी और खाना भी बहुत अच्छा बनाने लगी। उसको आने से हमारे घर में काफ़ी सुकून हो गया था। मुझे खाना बनाने की कोई फिक्र नहीं होती थी और अगर मैं कोई भी काम करने लगती तो वह मेरे साथ मदद करवाने के लिए बैठ जाती। मेरे पति को इस बात से एतराज़ तो हो सकता था, मेरी चाची हमारे घर में रहने के लिए आई हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके आने से तो फ़ायदा ही हो रहा है तो वो भी खुश हो गए। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी थी। उन्होंने कहा तेरे पास इसके मैचिंग के झुमके होंगे? मैंने कहा हाँ, देख लेती हूँ, शायद होंगे, पर आपको क्या करने हैं? उन्होंने कहा जरा निकाल देना, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। मैं सोच रही थी कि यह तो विधवा हैं, इन्हें लाल रंग की साड़ी और झुमके का क्या करना है। खैर, मैंने उस साड़ी के साथ के झुमके उनको दे दिए। दोपहर में मैं अपने पति के साथ बैठी खाना खा रही थी तो मैंने उनको बताया कि आज चाची कह रही थी कि लाल रंग की साड़ी के साथ लाल झुमके हैं, उन्हें क्या करने हैं? तो मेरे पति ने कहा अरे मुझे क्या पता, शायद पहनना होगा। मैंने कहा आपको नहीं पता कि विधवा लाल रंग की साड़ी नहीं पहन सकती, इतना श्रृंगार नहीं कर सकती। वह कहने लगा मुझे क्या पता, मेरे तो अपने लाख बखेरे हैं, मैं तुम जानो। और वह चला गया। उन्होंने मुझसे झुमकियाँ तो ले ली थी, लेकिन अभी तक पहनी नहीं थी और ना ही मुझे वापस की थी। मैं भी घर के कामों में लग गई थी। आजकल घर का सारा खाना वगैरह मेरी चाची बनाया करती थी और मेरा पति भी कहता था कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने कहा क्यों, मैं अच्छा नहीं बनाती? तो उसने कहा तुम अच्छा बनाती हो, ये तुमसे अच्छा नहीं बनाती, लेकिन तुम उसकी तारीफ़ किया करो ताकि खाना वहीं बनाए और तुम आराम कर लिया करो। मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब रात हुई तो मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि मुझे लगा मैं बेहोश हो गई हूँ।
सुबह मेरी अम्मा मुझे कहने लगी कि रात को मैंने तेरे फ़ोन पर इतनी कॉल की, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा, मेरा फ़ोन तो मेरे तकिए के पास ही पड़ा था, बिल्कुल मेरे कान के पास। अगर बजता तो मैं ज़रूर उठा लेती। उन्होंने कहा, फिर तो क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा, पता नहीं अम्मा, जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसी नींद आई है, ऐसी शांति से सोई हूँ कि कब सोई हूँ कब उठी हूँ पता ही नहीं चला। अम्मा कहने लगी, घर में जवान विधवा को रखा हुआ है, पति तेरा जवान है और तू ऐसे घोड़े गधे बेच के सो जाती है। मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया आपको? वह एक विधवा है और फिर मेरी चाची है, और मेरा पति ऐसा नहीं है। वैसे भी वह सुबह जाता है तो रात को आता है। कभी कभी मैं सो रही होती हूँ तो आता है, आज के सीधा सो जाता है। खाना भी ऑफिस वालों की तरफ से ही खा लेता है। कभी दोपहर में आ जाता है खाना खाने को। अम्मा मुझे बार बार कहती कि इस औरत पर नज़र रखना। मैं उनको तो कह देती थी कि ठीक है, लेकिन अब मैं इस बात पर हंसती। मुझे पता था कि यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब से चाचा इस दुनिया से गए थे, तब से चाची बड़ी खामोश हो गई थी। मेरे पति की रूटीन बड़ी अजीब सी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठने का भी वक्त नहीं मिलता था। यही वजह थी कि अभी तक हमारे यहाँ बच्चे की कोई भी खबर नहीं थी और सब लोग हमसे सवाल करते थे। मेरा पति मुझसे ज़्यादा ही दूर हो गया था। पहले तो कोई भी बात कर लेता, आजकल तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब मैंने उससे कहा कि बच्चा कर लेते हैं तो कहने लगा, बच्चा? मैंने कहा, हाँ, तो शादी के बाद बच्चा ही होता है और क्या होता है। और हमारी शादी को तो दूसरा साल हो गया है। लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता और हमारे अंदर कौन सी कोई कमी है। ये सब तो आपकी वजह से ही है। आपने कहा था कि थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाए तो फिर कर लेंगे। अब बिजनेस भी अच्छा हो गया है और घर में चाची भी है तो इससे फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आराम करूँगी, वह आराम करेगी और बच्चा भी संभाल लेगी। हमें कोई औरत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहने लगा, इस बारे में सोचते हैं? मैंने कहा, सोचना क्या है, आपकी इतनी सुंदर पत्नी और आपके सामने बैठी है और आप सोच में पड़ रहे हैं। मैंने ज़रा आधा दिखाने की कोशिश की, पर मुझे हैरानी हुई कि उसे मेरी किसी भी अदा का असर नहीं हो रहा था, जबकि इससे पहले तो उसे कोई वजह भी ना चाहिए होती थी और वह मेरी पीछे पीछे रहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन अब ये क्या कि मैं मूड बनाकर बैठी थी और वह फ़ोन में मस्त था और बस हाँ में सिर हिला रहा था और मेरी बात सुन रहा था और कह रहा था कि हाँ करते हैं, कुछ इस बारे में सोचते हैं। मुझे लगा कि शायद काम ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन अगले दिन चाची को एक ऐसे काम करते हुए देखा कि मैं हैरान रह गई। मैं उनके कमरे में कम ही जाती थी। मेरे उनके कमरे में कोई काम नहीं था और वह भी पूरा दिन अपने कमरे में नहीं होती थी, घर के काम में लगी रहती थी या आकर मेरे पास ही बैठ जाती थी। जब घर में दो अकेली औरतें हो तो आपस में भी बात न करेंगी तो क्या करेंगी। आज उनके कमरे में चली गई क्योंकि मुझे उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछना था, लेकिन सामने देखा तो हैरान रह गई। चाची तो वहाँ लाल रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी और उनके साथ की झुमकियाँ उनके कानों में लटक रही थी और सिर्फ इतना ही नहीं, वह किसी दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो विधवा हो। तो कहने लगी, क्या विधवा को दिल नहीं होता? बस ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था ये सब पहनने का तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा, चाची पाप लगेगा? तो कहने लगी, अरे भी तो बड़ी बातों पर पाप लगता है।
थोड़ा पाप कमा लूँगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है। उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अच्छा रो नहीं, जो दिल करता है कर लो, लेकिन बाहर नहीं जाओगी। यह सब कुछ गलत था, लेकिन जब तक उसे कोई देखता नहीं तब तक कोई मसला नहीं था। इसीलिए मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने चाचा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, और वह जब उनके साथ होती थी तो रोज़ नई साड़ी पहनती थी। बल्कि मैं तो उनको कहने वाली थी कि अब आप तो विधवा हो गई हैं, तो अपनी अच्छी साड़ियाँ मुझे दे दो, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैंने कहा, छोड़ो। शाम होते ही मुझे मेरे पति की कॉल आई और उसने कहा कि आज रात को मैं घर पर नहीं आऊँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कभी कभी रात के लिए दूसरे शहर चला जाता था। उसका काम ही ऐसा था। मुझे आदत थी, इसीलिए मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, तुम आराम से आना। वह तो घर पर नहीं था और चाची भी तैयार होकर 2-3 घंटे इधर उधर फिरती रही। उसके बाद सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज भी खाना उसी ने बनाया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया। बीच रात अचानक मेरी आँख खुल गई और मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गई कि यह आवाज़ें किस किस्म की है, लेकिन यह मेरे घर में कैसे आ रही थी। मैं उठकर बाहर गई तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यह आवाज़ें तो मेरे चाची के कमरे से आ रही थी। पर वहाँ क्या कर रही थी? वह तो अकेली थी। मैं आगे बढ़ी और देखने के लिए कमरे की तरफ गई। मैंने सोचा था दरवाज़ा खोलकर चली जाऊंगी, लेकिन उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। भला उसे दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोने की क्या ज़रूरत थी? वह तो अकेली थी। यह तो पति पत्नी के तौर तरीके होते हैं कि रात को दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सोते हैं। दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा था, लेकिन आवाज़ें आ रही थी। मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा कि यह मामला तो किसी और तरफ का होता जा रहा है। मेरी अम्मा ने ठीक कहा था, ये औरत अजीब है। सुबह हुई तो मेरे पति का आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब वह रात दूसरे शहर में गुजारता था तो फिर सुबह जल्दी आ जाता था, लेकिन वह आज नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। दोपहर तक आया तो बड़ा खुश लग रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, जिस काम से गए थे वह हो गया? उसने कहा, हाँ, जिस काम से गया था वह काम हो गया, बहुत अच्छी तरह हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा, अच्छी तरह? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं उसे बताने लगी रात को घर में क्या हुआ और मैंने कैसी आवाज़ सुनी। मैंने कहा कि मैंने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए और किसी के कमरे की बाहर खड़े होकर उसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? यह बात किस तरफ जा रही है? उसने कहा, हाँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी है ही क्या? अगर वह खुश है तो उसे खुश रहने दो। मैंने कहा, हाँ, खुश तो है, खुश रहने दो। बाद में पता चला कि हमारे घर को उसने चकला बना दिया है। पता नहीं अंदर कौन था। वह अकेली तो नहीं थी और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा रखी थी। इसका मतलब कि ज़रूर अंदर कोई था। मेरे पति ने कहा, तुम भी तो आंखें बंद करके सो जाती हो, घर पर नज़र रखा करो। मैंने कहा, मैं क्या करती, बस मैंने खाना खाया, मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और तुमने कहा तुम भी नहीं आ रहे। अब तुम एक काम करो, रात को घर आया करो ताकि कोई भी घर में ना आए। अगर पता होगा तो इस घर में मर्द है तो कोई दूसरा मर्द इस घर को नहीं आएगा। मेरे पति ने कहा, देखो, तुम्हारी चाची है, फिर भी मैंने उसे घर में रखा हुआ है। अब तुम जानो और वह जाने। अगर वह बुरी है तो उसको कहो यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे कह सकती थी? मुझे उसके
खिलाफ सबूत चाहिए थे। मैं सबूत के बगैर बात करती तो मैं ही बुरी बनती। वह पूरे खानदान में जाकर कह देती कि मुझे तो घर से निकाल दिया और वह सब कहते कि विधवा पर जुल्म कर रही है। इसलिए मुझे किसी बड़े सबूत की ज़रूरत थी। मेरी चाची ने जिस तरह से घर को संभाला था, वह सारे काम करती थी, खाना बनाती थी। मुझे अब उसकी इतनी ज़रूरत महसूस होने लगी थी कि मैंने कहा कि अगर किसी काम में लगी हूँ तो लगी रहे, कम से कम मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता। मैं पूरा दिन आराम करती। एक दिन मेरे पति मुझे कहने लगा कि मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, चाची ने रखे हैं। उसने कहा, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। पति के सारे काम करना पत्नी का धर्म होता है और तुमने पता नहीं आखिर दफ़ा मेरे काम कब किए थे। मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि क्यों पति का धर्म होता है पत्नी और कुछ ना करे। लेकिन बाद में मैं सोचने लगी कि उसकी बात सही थी। चाची के आने से पहले मैं पति के सारे काम खुद ही किया करती थी, पर अब मैं बहुत आलसी हो गई थी। मैंने अपना पूरा घर चाची के हवाले कर दिया था। वह मेरे पति को बहुत सम्मान देती, उनकी बहुत इज्जत करती, अपने हाथों से खाना परोस परोस के उसे खिलाती और मैं सोई रहती। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आती थी। न मुझे दिन का पता चलता और न रात का। हमेशा ही मैं सुस्ती में रहती और मेरी चाची ने आज का नया रूटीन बना लिया था। क्या वह रोज ही दुल्हन बनकर खड़ी हो जाती, नई साड़ियाँ पहनती। अब हमारे घर कोई आ जाता तो वह फौरन सफ़ेद साड़ी पहन लेती, लेकिन जब कोई नहीं आता तो वह तेज तेज रंगों की साड़ियाँ पहनती और खूब तैयार होती और अक्सर रात को ही तैयार होती। मैं हैरान थी कि रात को तैयार क्यों होती है। रात को तो इंसान को सोना होता है, वो पूरे दिन का थका हुआ होता है और सो जाता है, लेकिन वह हमेशा रात को ही तैयार होती थी। मेरे पति भी आजकल घर से बाहर रातें गुजारने लगा था। मैंने जब पूछती तो कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मेरे से भी दूर दूर ही रहता। आज इस बात को भी महीना हो गया था कि मैंने उसे कहा था कि अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए और उसने दोबारा इस बारे में बात भी नहीं की थी, जबकि पहले वह कभी कभी कहता था कि बच्चा पैदा करेंगे तो मैं ही मना करती रहती थी। एक दिन मैं घर में बैठी एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक औरत दूसरे को ही कह रही थी कि जब अपना घर खुद ही पराई औरत के हवाले कर दिया जाए तो अब रोना किस बात का। अचानक से मेरी आँख खुल गई। अगर सोचा जाए तो मैंने भी तो यही किया था, अपना घर चाची के हवाले कर दिया था और ऐसा लगता था कि यह घर उसका है। कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है उसे ही पता होता था, मुझे तो नहीं होता था। खाना वह बनाती थी और अब तो मेरे पति ने खर्चा भी उसके हाथ में देना शुरू कर दिया था। जब मैंने कहा कि ये क्या है तो कहने लगा कि खुद ही जाकर भाजी तरकारी ले आएगी, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, हिसाब किताब की वही करेगी। अगर एक भी रुपया इधर उधर किया तो उसी से सवाल करूँगा। उसी टाइम तो मैंने कहा हाँ कह दिया, लेकिन अब मैं यह सोचने लगी थी कि फिर मेरा इस घर में क्या काम है। मुझे ये पता लगाने की सख्त ज़रूरत थी कि मेरी चाची रोज़ रात को दुल्हन की तरह तैयार होकर क्यों रहती है और उसके कमरे से सिसकियों की आवाज़ क्यों आती जाती है। मुझे उसके कमरे में ताक झांक देखने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं था जहां मैं उसके कमरे में झांक सकती थी। एक खिड़की थी, लेकिन वह अंदर से बंद होती थी और उस खिड़की को वह हमेशा बंद रखती थी। दरवाजे को भी अंदर से कुंडी लगा कर रखती थी। जब कोई इंसान इतना ज़्यादा सतर्क होता है और चीज़ों को हर तरह से छुपा छुपा कर रखता है तो इसका मतलब है कि वह कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता।
मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं किसी तरह पहले से ही उस कमरे के अंदर छिप जाती, तो फिर यह पता चल सकता था कि उसके कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह चाची के कमरे के अंदर हो रहा था। 3-4 दिन से वह तैयार नहीं हुई थी और मेरे पति ने भी मुझे नहीं कहा था कि मैंने रात बाहर ही गुजारनी है। पर एक दिन उसका फ़ोन आया और कहने लगा कि आज मेरी रात बाहर होगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। उसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो बेहतर है, घर में तुम बोर हो जाती हो। मैंने कहा कि हाँ, पर वापस आओगे तो फिर हमें बहुत ज़रूरी बात करनी होगी। उसने ये भी नहीं पूछा कि कौन सी बात। उसने कहा मैं ऑफिस से ही दूसरे शहर चला जाऊंगा और कल सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा, तुम परेशान नहीं होना। मैंने कहा ठीक है। इधर मेरी चाची भी आज तैयार होना शुरू कर दिया था। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि जैसे ही मेरे पति ने कहा कि मैं रात बाहर रहने वाला हूँ, चाची ने तैयार क्यों होना शुरू कर दिया। आज ही उसे तैयार क्यों होना था? 3-4 दिन से तो वह ऐसे ही फिर रही थी। मैंने कहा कि यह जो आप कर रही हैं ये अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत पाप लग रहा है। तो कहने लगी कि मेरी तो ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई है, अब मैं पुण्य कमाऊं या पाप कमाऊं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मेरा अपना था इस दुनिया से चला गया। मैंने कहा कि चाची, आपको चाचा की याद नहीं आती? आपको बड़ा खुश रखा हुआ था उन्होंने। तो कहने लगी कि हाँ, बहुत खुश रखा हुआ था तुम्हारे चाचा ने। दिखने में बूढ़ा था लेकिन अंदर से बिल्कुल जवान था। वाकई उसने मुझे बहुत खुश रखा था। मैं उसके साथ एक सुहागन की तरह रहती थी। मुझे अपने आप पर बड़ा अच्छा लगता था, इसीलिए तो आप पागलों की तरह तैयार हो जाती हो। मैं सुहागन थोड़ी हूँ। इतना कहकर रोने लगी। मैं समझ गई थी कि यह आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। यह जो बात बात पर रोती है ना, इसीलिए होती ही मेरी चाचा ने इसे क्या खुश रखना था। एक जवान औरत बूढ़े आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती है? बस वह इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाया करता था, इसीलिए खुश रहती थी, वरना उसके पास था ही क्या। मैंने कहा कि आप कहाँ चली? तो कहने लगी कि ज़रा स्नान करने जा रही हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाती हूँ। वैसे तो अमित के पास चाबी होती है, लेकिन उसने आज आना नहीं है, और अगर आपको जाना हुआ तो आप दूसरे दरवाज़ा से चली जाना। मैं अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे नहाने में थोड़ा समय लगेगा, तुम चली जाओ। अगर किसी ने आना हुआ तो आ जाना, तुम लोगों का घर है। मैं ज़रा तैयार होकर खुद को थोड़ी देर निहार लूँगी, उसके बाद खाना खाकर सो जाऊँगी। और मुझे क्या करना है, अकेली जान हूँ, मुझे क्या करूँगी। मैंने सोचा कि हाँ, वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा जाने का। तो कहने लगी नहीं नहीं, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हारी अम्मा को भी तो तुम्हारी याद आती होगी। फ़ौरन से ही उसने अपने आंसू साफ किए। मैं समझ गई थी कि मामला क्या है। मैंने कहा कि हाँ मैं चलती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और पर्स उठाकर कुछ चीज़ें चेक करने लगी। वह समझ गई कि मैं तो घर से जा रही हूँ। वो नहाने के लिए बाथरूम में गई और मैं फ़ौरन उसके कमरे में चली गई। उसके कमरे में मैंने ऐसी जगह तलाश कर ली जहाँ पर मैं छिप के खड़ी हो जाऊँ और किसी को भी पता ना चल सके कि मैं अंदर ही खड़ी हूँ। अब चाची यह समझ रही थी कि मेरी अम्मा के घर चली गई हूँ, इसीलिए वह आज़ाद है। मेरा पति भी यही समझ रहा था कि आज मैं घर पर नहीं हूँ और मैं कमरे के अंदर छुपी हुई थी। मेरे लिए यूं छिप के रहना आसान नहीं था। मुझे अभी से ही बड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन आज मुझे यह पता लगाना ये क्या हो रहा है। मेरे मन में बहुत अजीब व गरीब ख्याल आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर गृहस्थी तबाह होने वाला है।
आज मैं सोच रही थी कि मेरा पति अगर परीक्षा में पास हो गया तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होंगी, नहीं तो आज मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? क्योंकि मैं इतना तो जानती थी कि चाची के कमरे में कोई ना कोई मर्द जरूर होगा। हाँ, लेकिन वह मर्द कौन हो सकता है? यह भी तो हो सकता था कि उसने मोहल्ले में से किसी को पटा लिया हो और उसके साथ संबंध बनाए हो, और मैं बिना वजह ही अपने पति पर शक कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी चाची कमरे में आ गई और आकर तैयार होने लगी। ऐसे तैयार हो रही थी जैसे एक सुहागन अपने पति के लिए तैयार होती है। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी के बड़ी खूबसूरत रात थी। और जबकि मुझे कह रही थी कि मैं बस थोड़ी देर तैयार हो जाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, वह तो कोई गीत भी गा रही थी जैसे आज बहुत खुश थी। मुझे उस दिन पर गुस्सा आया जब मैंने उसको अपने घर लेकर आई थी, और इस पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बैठ गई और किसी से फ़ोन पर बातें करने लगी। उसके पास तो फ़ोन था ही नहीं, फिर यह इतना महंगा और बड़ा फ़ोन कहाँ से आ गया था? यह तो लगता है कि छुपा के रखती थी। मुझे भी ऐसा ही फ़ोन लेने का शौक़ था, पर मैंने अपने पति से कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए तो उसने कहा था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने का इंतज़ार करो। और इस तरह 1 साल हो गया था कि उसने मुझे फ़ोन नहीं ला कर दिया था। थोड़ी देर बाद किसी ने फ़ोन पर बात करते हुए कहने लगी कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, तुम्हारे पास चाबी है ना, तो खुद ही खोल लेना। कौन था जिसके पास चाबी थी? मुझे यह सोचते हुए दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि मुझे किसी ऐसे परीक्षा में ना डालना जिसमें मैं पास ना हो सकूं, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी। पर थोड़ी देर बाद मेरा अपना ही पति जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत रोना शुरू कर दिया, पर अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकती थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह खुलकर पेश आ रहे थे जैसे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं। मेरी चाची ने कहा कि वह चुड़ैल तो अपनी अम्मा के घर चली गई है। अच्छा हुआ, आज हमें किसी का भी डर नहीं है। डर डर के एक दूसरे के करीब आते हैं। कब तक यह चलता रहेगा? उसको तलाक क्यों नहीं दे देते? छोड़ दो ना उसको। तो मेरा पति कहने लगा कि तलाक कौन सी आसान बात है, बात कोर्ट तक चली जाएगी, बस उसको इसी तरह रहने दो। उसके खाने में नींद की दवा मिलाती रहो, वह सोई रहेगी और हम जागते रहेंगे। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती थी, क्योंकि खाना तो यह औरत ही बनाया करती थी और मेरे खाने में नींद की दवा मिला देती थी। मैं बेखबर सो जाती थी और यह इतनी ज़्यादा खतरनाक औरत थी कि मेरे घर में मेरे ही कमरे के अंदर मेरे ही पति के साथ रातें गुजार रही थी और मैं अपने ही घर में खोई पड़ी रहती थी, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था। मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत थी। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उन लोगों ने जो करना था वो कर दिया और मेरा पति यह कहकर निकल गया कि मैं सुबह आऊँगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी से कहना था कि मैं आज रात 12 बजे नहीं आ सकता, कहीं वह वापस ना आ जाए। तो वह कहने लगेगी कि कहीं वह वापस नहीं आएगी, अब मुझे छोड़कर ना जाओ। तो मेरे पति ने कहा, तुम इस बात को समझोगी, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोई आम बात नहीं है। मेरी चाची जब बाहर आई तो मैं कमरे से निकल के अपने अम्मा के घर चली गई। उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि तेरी आंख बंद थी, तूने खुद अपने घर उस औरत के हवाले कर दिया। मैंने कहा उस औरत को मेरे घर से निकालो। मैंने अगले दिन सारे परिवार वालों को बुला लिया और पंचायत का माहौल बना दिया। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ हो रहा है, अब आप लोग ही इंसाफ करें। मेरे पति को बुलाया गया।
अब मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरा पति इसके साथ ही न रहना चाहता हो, तो फिर मैं बीच से निकल कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने पति पर गुस्सा तो बहुत था, पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पर उसने सबके सामने आकर ये कह दिया कि यह औरत ही मुझे भड़का रही थी, इसीलिए मुझे भटका दिया था। मैंने दिल में सोचा कि वैसे ही कि किसी मर्द को अपनी तरफ लगा सको, लेकिन अपना सिक्का खोटा हो तो बंदा क्या कर सकता है। अपने पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि यह कोई फिल्म या नाटक तो नहीं है कि जिसमें आप अचानक से कोई बड़ा फैसला कर के ऐसा नहीं होता। माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी होती है। अगले साल मुझे बेटी हो गई और भगवान ने हमें एक बेटी दे दी। इसके बाद मेरे पति ने कभी भी चाची का नाम नहीं लिया और मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहता है, लेकिन दिल में बात आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। अपने पति से झगड़ा करने लगती हूँ, वह माफ़ी मांगने लगता है। ज़्यादा झगड़ा करूं तो रोने लग जाता है, कहता है कि गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो, मुझे दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। पर अब मुझे अपने पति पर भरोसा नहीं है। मैं उसके कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। जहाँ जाता है तो दफ़ा सवाल करती हूँ कि कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, मुझे वीडियो कॉल करो, किस जगह पर बैठे हो। वह भी परेशान होता है, लेकिन यह सब कुछ उसने खुद ही तो किया था, उसी ने मुझे पागल बना दिया था। अब आप लोग बताओगे कि मैंने ठीक किया या नहीं, क्या गलती थी मेरी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल के एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।